सर ये बताइए, जो आज ये अमेंडमेंट तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 पास हुआ है कौमी असम्बली से, इसे कैसे देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का आज स्याह दिन है, इस लिहाज से कि ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ों को इन्होंने हिला दिया है। पार्लियामेंट सुपर है या अदलिया सुपर है? देखें, जो कोई भी एक स्टेट की जो मशीनरी होती है ना, उसमें अदलिया इंडिपेंडेंट होती है। अब आईने पाकिस्तान के ऊपर अगर जहां भी अमल दरामद नहीं होगा तो इसका मतलब सीधा सीधा ये लिया जाएगा कि ये जंगल का कानून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो इंतहाई मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन, सलीम भट्ट ज़मान पार्क से मौजूद है। आज कौमी असम्बली में एक बिल पास हुआ जिसे कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ वकला अमेंडमेंट बिल 2023। इस हवाले से कई तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। हाँ साहब जो PTI के चेयरमैन हैं, उन्होंने इसको आइन पर ज़र्ब करार दिया है, बल्कि हुकूमत ने इस सिलसिले को जो ये अमेंडमेंट आई हैं इसको ये करार दिया है कि इससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। ज़मान पार्क में मेरे पास साथ जो वकला की एक ग्रुप मौजूद है, उनकी जो क़यादत कर रहे हैं तो मुजस्सम क्या कहते हैं अहमद हैं, और ILF जो है उसके वो ये लॉ सियालकोट के सदर हैं। इनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर आपको पहले शो में वेलकम। सर ये बताइए, जो आज ये अमेंडमेंट तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 पास हुआ है कौमी असम्बली से, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखें जी, ये जो बिल पास हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे तेज़ रफ्तार बिल है। कल ये बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ, उसके बाद ये कायमा कमेटी के सुपुर्द हुआ। आज सुबह 11 बजे कायमा कमेटी का इजलास हुआ जिसने इसको अप्रूव किया। उसके बाद ये वापस सेम डे जो है बिल वापस पार्लियामेंट में गया, जिसको पार्लियामेंट ने मंजूर किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का आज स्याह दिन है, इस लिहाज से कि ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ों को इन्होंने हिला दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 191 है वो कहता है ये सुप्रीम कोर्ट जो ने अपने जो प्रोसीजरल लॉज हैं वो ख़ुद बनाने हैं, और ये एटोनमस बॉडी है और ये पार्लियामेंट उसके लॉज जो है वो फ्रेम नहीं कर सकती। बात आती है लॉ की, तो लॉ तो रिलेटेड टू द पार्लियामेंट कैसे कहते हैं? जो एटोनमस बॉडी होती है किसी भी अदारे की, वो पार्लियामेंट नहीं बनाती, वो अदारे ने खुद बनानी होती है। बात करते हैं ना, तो लॉ की बात करते हैं, लॉ कुछ करना है तो लॉ तो रिलेटेड टू द पार्लियामेंट। देखें, जब पार्लियामेंट का लॉ के साथ का लिंक होना है। मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाती है, वो पार्लियामेंट नहीं बनाती। पार्लियामेंट का काम है जो पब्लिक एट लार्ज के। इसको ऐसे लेते हैं सर। जी। एक तो बात आपकी ये हो गई कि पार्लियामेंट खुद बनाती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ें उठ रही हैं, ख़ास तौर पर जस्टिस मुदफ़्फ़र के हवाले से जो बात आ रही है, जो मंसूर अली खान साहब के हवाले से बात आ रही है, तो इससे ऐसा नहीं लग रहा, बल्कि ईसा जो है ना हमारे जो उनके हवाले से बात आ रही है, जिसमें सुओ मोटिव के हवाले से है, जिसमें बैंक की तस्हीर के हवाले से तमाम चीज़ें जो आ रही हैं, इसमें एक समझते हैं कि आप एक कोई चीज़ होनी चाहिए, इसमें देखिए होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के मामला को। मेरा ज़ाती ख्याल है कि बतौर वकील मुझे 18 साल हो गए हैं। उमर अताब बंदयाल साहब पाकिस्तान की तारीख़ के बेहतरीन जज हैं और इंशाअल्लाह ताला ये तारीख़ साबित करेगी। उसमें हमारी जमात PTI के ख़िलाफ़ भी फैसले आए हैं और हक़ में भी फैसले आए हैं, लेकिन अब ये जो इंटरनल मामला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें पार्लियामेंट को घुसना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी जो आइन की बालादस्ती का एक केस चल रहा है, जो ये इलेक्शन 90 डेज़ में होने थे, ये नहीं करवा रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को टेकअप किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज़ करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले से रोकने के लिए, आइन पे अमल दरामद करवाने से रोकने के लिए इन्होंने ये इतनी स्पीडी बिल लेके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये लॉ चैलेंज होगा क्योंकि अपोजिशन मौजूद नहीं है पार्लियामेंट में, बिल पे कोई डिस्कशन नहीं हुई। चैलेंज हम पार्टीज करेंगी, हम सारे लोग आम बंदा करेगा, सियासी पार्टी करेगी या बारें करेंगी, बार्स भी करेगी, वो कि आम बंदा भी, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, हर बंदा इसको चैलेंज कर सकता है। जब ये एक बेसिक जो ह्यूमैनिटीज़ के लॉज हैं उसके ख़िलाफ़ है, जब वो ये आम लोगों को सिर्फ कुछ सियासी लोग अपने मफादात के लिए, अपने असर रसूख में लाने के लिए वक्ती तौर पे कर रहे हैं, और इसका इतना एमरजेंट आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, आप सारी चीज़ों को बड़े गौर से देखते हैं, इतनी कौन सी एमरजेंसी, जो एमरजेंसी है, लोग आटे से देखें कितनी मौतें हो रही हैं, आज भी 5-6 लोग मर गए हैं, और ये जो कानून बनाने वाले हैं ये तो वो बनाने सोए हुए हैं, और जो जिनकी ज़रूरत नहीं है, देखें सो मोटो
2 साल में 3 सो मोटो हुए, और ये अभी जो सो मोटो हुआ था इलेक्शन वाला, ये भी 2 जजेस की रिकमेंडेशन पे हुआ था। चीफ साहब ने खुद नहीं था लिया, 2 जजेस का क्या हाल हुआ? 4-3 हो गए, उसके बाद 4-3 हो गए ना? नहीं, 4-3 कैसे हो गए? 3-2 हो गए, 4 वो तो आज भी मद्दोखेल साहब ने बात की है कि जनाब मैं अपने कायम हूँ अपने फैसले पर, और ये तो सो मोटो बनता ही नहीं था। मंदोखेल साहब की हम ये बात मानते अगर वो अपना जो शार्ट आर्डर लिखा था उसमें लिख दे कि ये 4-3 का आर्डर हो, वो जो शार्ट आर्डर है उसमें तो वो लिख रहे हैं कि 3-2 का है, और उसके बाद जब उन्होंने किसी नहीं सहन नहीं हुए, ये ज़हन में रखिएगा। नहीं, जो शॉर्ट आर्डर शॉर्ट बनता है ना, उसमें उनके मंदोखेल साहब के मंसूर खान का सहन नहीं है, ये हकीकत है। और यही आज पॉइंट आउट हुआ है कि भाई सदर ने और इलेक्शन कमीशन ने उनके वकील से सवाल हुआ कि जनाब आपने तरीके से दी थी सदर साहब ने, और आपने वो क्यों चले गए? तो उनके जो था ना वकील, उसने कहा जी शायद हमारे इल्म में नहीं रहा था, हम नहीं पढ़ सके और हमारे इल्म में नहीं हुआ था। ऐसी बात हुई है सर। देखें वो साइन उनके मौजूद हैं शॉर्ट ऑर्डर पे। शॉर्ट ऑर्डर मैंने खुद देखा नहीं, मैंने खुद देखा है कि उनके शॉर्ट ऑर्डर पे सिग्नेचर मौजूद हैं। अच्छा। और उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है तो ये अपना डिटेल्ड ऑर्डर देते, फिर इन्होंने रोके रखा है उस ऑर्डर को, ठीक है ना। जब वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया है, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया, डेट हो गई, उसको छोड़ें। वो 3-4 है, वो 2-3 है, वो 10-3 है, उसको छोड़ें। वो डेट इलेक्शन कमीशन ने दे दी। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ डेट दे सकता है, डेट मनसूख नहीं कर सकता। बहुत नाज़रीन, जो आज बिल पास हुआ है वकला तहफ़्फ़ुज़ अमेंडमेंट बिल 2023, उसी पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ तरीक़े इंसाफ वकला विंग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मुदस्सर चीमा साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मुदस्सर साहब, आपको सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो साहब, ये जो आज हुकूमत ने ये जो बिल पास किया है अमेंडमेंट वकला तहफ़्फ़ुज़ 2023, इसे आप मजमूई तौर पर कैसे देखते हैं? देखें जी, ये सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा कि जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीली की है, ये दरअसल जो है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मूव जो है ये एक जो रूल ऑफ बिजनेस है उसके बात करने से पहले थोड़ी बात मैं कहूँगा। जी, क्या पार्लियामेंट सुपर है या अदलिया सुपर है? देखें, जो कोई भी एक स्टेट की जो मशीनरी होती है ना, उसमें अदलिया इंडिपेंडेंट होती है। जो मुकदमा है, जो कानून पार्लियामेंट है, जो कानून साजी करने वाले होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंतज़ामिया जो होती है वो अलहदा से होती है। इस अमेंडमेंट को इस पटिशन के ज़रिए कोर्ट ले जाएगी? जी, कभी इम्कान है, क्योंकि अभी हतमी फैसला तो ज़ाहिर बात है टॉप लीडरशिप करेगी, लेकिन कभी इम्कान है कि ये इसको लेके जाएंगे। तो दरअसल ये है, कोई भी देखे, आप कोई भी जिस तरह वज़ीर आज़म है वो हुकूमत का सरबराह होता है, उसको इख्तियार होता है एक्शन लेने के। तो इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको इख्तियारात हैं कि वो अपने जुरिस्डिक्शन में वो एक्शन ले सकते हैं। आपने बात कर दी, ये लंबी बहस चल जाएगी। जी जी। लेकिन जो हकीकत है, जो हम समझते हैं, वो यही समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। मेरे साथ गुजरांवाला तरीक़े इंसाफ वकला विंग के सीनियर नायब सदर यासर रामे साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जो बिल तहफ़्फ़ुज़ बिल वकला पास हुआ है कौमी असम्बली से, तरमीम बिल जो है 2023, उस पर बात करते हैं। रामे साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रामे साहब, हुकूमत इस अमेंडमेंट बिल को, जो वकला तहफ़्फ़ुज़ बिल है 2023, उसको आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ करार देती है। जबकि तरीक़े इंसाफ जिस आप पार्टी के विंग के लॉयर, आप सीनियर नायब सदर हैं, उनका कायद ये कहता है कि आइन जो है वो दबो दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट पर ये बहुत बड़ा अटैक है। मैं चाहूँगा इन दोनों राह में, क्योंकि आप वकील भी हैं, एक अपने पार्टी के जो है ना मेंबर भी हैं, अहदेदार भी हैं, इन दोनों चीज़ों में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? सर, मैं आपको मुख्तसरन जो आज का हमारा कन्वेंशन था उसमें जो मेन बात थी, अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल में कम से कम इमरान खान साहब ने अवाम को इतना शऊर दे दिया। वकला का काम जो था वो इमरान खान साहब ने जो है वो इतना खूबसूरत तरीके से ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा दिया कि जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और रूल ऑफ लॉ है वो बेसिकली है क्या। अब आईने पाकिस्तान के ऊपर अगर जहाँ भी अमल दरामद नहीं होगा
तो इसका मतलब सीधा सीधा ये लिया जाएगा कि ये जंगल का कानून है इस वक्त चल रहा। समझते सुन सर, जी जी बात चलती रहती है। जी जी। क्या मुल्क में जंगल का कानून है? सर जो अभी जो हमारे इस वक्त के जो हमारी क़यादत के साथ, खान साहब के साथ और जितनी ह्यूमन जो वायलेशंस आई हैं उसको मद्देनज़र रखें। किस माशरे में यासर साहब, मैं मादरत से जी सर। आप माशाल्लाह समझदार हैं हमसे। जी सर। पीपल पार्टी की गवर्नमेंट, नून की गवर्नमेंट, इनके 3 साल, तो सर किस पार्टी पर तशद्दुद नहीं हुआ? सर मेरी बात सुने, ये बात अब एक पुरअमन लोग जैसे यहाँ जो हुआ है। मेरा सवाल, किस पार्टी पर तशद्दुद नहीं हुआ? मेरी यह सुने सर, यहाँ होता 11 क्या? साल आसिफ जरदारी को अंदर रखा, जी जी। नवाज शरीफ को अंदर रखा, उसकी बेटी को अंदर। मैं तो कह रहा हूँ किस पर नहीं हुआ? मैं चाहता हूँ कि इस पर बताइए कि ये क्या सूरत है। आप जो जंगल का कानून कहते हैं जी सर। हैं जी, और सर एक मिनट सर, और इन्हें कहते हैं कि जनाब ये मसीहा हैं। अच्छा सर, मैं अर्ज करता हूँ, मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ है। खान साहब ने कोई उनके खिलाफ पर्चा तो नहीं करवाया था, वो तो पुराने उन्हीं के आपस में जो केसेस एक दूसरे पे किए हुए थे। 15 किलो हीरोइन का पर्चा किसने करवाया था? वो आप ये देखें सर, जब आप वो एंटी सर ANF ने जब करवाया है तो ANF ने करवा के जो सिचुएशन है, आपको असल कुछ ऐसी चीज़ें हैं हम कैमरा के आगे शायद नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। आप पर्सनली आए, हम आपको बताते हैं किसने करवाया था। इमरान खान के दौर में कौन ऑपरेट कर रहा था, नवाज शरीफ इस बात को छोड़ते हैं, ऑपरेट कर रहा था, जरदारी के दौर रामे साहब इस बात को छोड़ते हैं। अब सवाल ये है कि बिल जो है ना, बिल आप बिल पर जो है ना, बिल पर आते हैं कि सर बिल जो है ना, अब हमें ये बताइए कि इस बिल का जो आएगा, इम्प्लीमेंट होगा, तो इसके क्या जो है ना असरात मुरतब होंगे और इसे आप मुल्की मफाद में कैसे देखेंगे? सर 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है ही नहीं है। पहली सबसे बड़ी बात। सर मैं सवाल सुने, मैं सर वकील साहब मेरा सवाल सुने। आप तो बड़े समझदार हैं माशाल्लाह, आप तो नालायक आदमी हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि ये सूरत हाल जो बनी है, बिल पास हो जाता है, गवर्नमेंट करा लेती है, ठीक है ना जी। एक पार्टी बड़ी जो है नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता आपके बकौल, ठीक है, नहीं मानता, इस पर डाका मारा गया है, तो सर सूरत हाल क्या बनेगी? इसका मंतक नहीं जाए, क्या निकलेगा? सर सीधी सी बात मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ, इस वक्त एक ही आपके पास रास्ता है निकलने का, वो ऑलरेडी वकला और जजेस जो हैं उस पर काम करना स्टार्ट हुए हम वो कल जजेस के साथ। क्या सब वो कौन सा काम है? सर अभी जो पिटिशन फेयर एंड फ्री इलेक्शन क्या है, वो टारगेट है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना। आईने पाकिस्तान आपके साथी ने, सर मुझे याद दीजिए बोलने की बात नहीं सर, मुझे याद दीजिए बात करने की। आपके साथी ने, आपके एक रिस्पेक्टेबल सर ने, जमाल बंदोखेल ने, मंसूर अली खान साहब ने सर ये फरमाया कि ये बनता ही नहीं है केस। अब मुझे ये बताइए कि ईद पर आप क्या कहें? साथी तो ना बनाए, ये हमारे सब के लिए, वो हमारे लिए काबिल एहतराम लोग हैं, हम इस तरह किसी को उनको बायस नहीं कह सकते। और बहरहाल देखिए राय, देखिए जब एक ऑर्डर बाहर आ जाता है ना सर, देखिए वो एक आवाम की मलकियत हो जाता है, उस पर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस पर क्या कहते हैं? सर जजमेंट नहीं आई, इख्तलाफी नोट है, जजमेंट अभी तक नहीं आई सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये जुमे तक आई। क्या ये 2-3 का फैसला हुआ है, ठीक है, इसकी जजमेंट आई? फैसला नहीं हुआ, फैसला नहीं हुआ ये। नहीं जजमेंट अभी आई नहीं। तो आज जो किया है उन्होंने, इलेक्शन कमिशन ने सदर साहब ने डेट दे दी, वो किस तरीके से डेट? वो इसलिए दी है उन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का वकील था उससे पूछा कि जी इलेक्शन ना करवाने का रीज़न क्या है, उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड। सर मेरी तरफ आए ना, मेरे पॉइंट पर आए आप। पॉइंट ये है कि जब ऑर्डर जारी नहीं हुआ, 2-3 का ही चलन है, तो जनाब सदर पाकिस्तान किस तरीके दे सकता है? इलेक्शन कमीशन की जो उसके बाद किसा जा सकता है? देखिए इलेक्शन कमीशन का काम है सिर्फ इलेक्शन करवाना, उसकी डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। मेरा सवाल समझे सर, प्लीज़ मेरा सवाल समझे। आप तो लायक आदमी हैं, मैं तो नालायक आदमी हूँ। मैं कहता हूँ सदर पाकिस्तान ने डेट किस तरह दे जब फैसला ही नहीं आया? मोहम्मद नाज़रीन, अभी आपने गुजरांवाला और सियालकोट तरीके इंसाफ लॉयर विंग के अहदेदारान की बातें सुनी, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। ख़ास तौर पर जो आज कौमी असम्बली में कानून साजी हुई है, ये उस पर उन्होंने अपना इज़हार राय किया है। आगे देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। इसी के साथ सलीम भट्ट को ज़मान पार्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।